भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कल हम लोग चतुश्लोकी भागवत देख रहे थे। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया था। ये क्या है? तो 4 श्लोकों में पूरा का पूरा भागवत का ज्ञान, जो एसेंस है, जो मेन तत्व रूप से जो भागवत में बताया गया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 4 श्लोकों में उन्होंने कंप्लीट कर डाला। तो मेन प्रॉब्लम क्या था? ब्रह्मा जी को लग रहा था कि अब मैं करने के लिए जाने वाला हूँ, बहुत बड़ा कर्म करने जाने वाला हूँ। तो कर्म करने के लिए जाने से पहले मेरे अंदर उतनी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, पहले के लोग बहुत जागरूक होते थे। पहले इवन बिफोर गोइंग टू गृहस्थ आश्रम ऑल्सो दे यूज्ड टू गो फॉर तपस्या। तपस्या करके अपने मन को शांत करके, अपने मन को कर्तृत्व भोक्तृत्व का सब दायित्व समझा के फिर वो लोग गृहस्थ आश्रम में भी जाते थे। हर एक चीज, कुछ भी करने से पहले तपस्या अगर होती है तो तपस्या से उस चीज में परफेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस चीज को कैसे करना, क्योंकि हर चीज यहाँ पर धर्म अधर्म से निहित है। उसका जो फल आएगा, कर्म फल आएगा, वो कर्म फल क्या हमको करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। अगर हमें पता ही नहीं हो, हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो, हम कुछ भी उच्छृंखल होके कोई काम करें विदाउट एनी कंट्रोल ऑन आवरसेल्व्स, तो नेचुरली जो फ्रूट ऑफ एक्शन आएगा, जो एक्शन हमने किया हुआ है कर्म, उसका फल फिर उतना अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर
जो ब्रह्मा जी हैं उनको डर लग रहा था कि मैं कर्तृत्व भोक्तृत्व में फंस ना जाऊं, और जो भी सृष्टि आपने की हुई है या मैं बनाऊंगा उसमें निमित्त उपादान कारण रूप से तो आप ही रहेंगे, क्योंकि हर चीज में यहाँ पे संसार में दो चीजें हैं, भले ही दिखती है हमको कि दो कारण है हर चीज के पीछे, एक निमित्त कारण है एक उपादान कारण है जिसको हम मिट्टी और पॉटर बोलते हैं, दो चीजें हैं। पर संसार में ये दो कारण हो नहीं सकते, ये मुझे पता है, तो ये आप ही कैसे बन जाते हैं वो भी मुझे जानना है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को इन 4 श्लोकों में पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया। तब ब्यूटीफुल था ये। तो इसमें उन्होंने पहले वाले श्लोक में ब्रह्म तत्व के बारे में बोला कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सृष्टि से पहले भी मैं था। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि भगवान कैसे अव्यावृत्तम है और अननुगतम है। भगवान को कोई हम चीज में लिमिट नहीं कर सकते कि उन्होंने वो ये बन गए हैं तो बस इतनी ही चीज है, इससे परे भी है, और हर एक चीज में वो जाते भी हैं पर नहीं भी जाते, क्योंकि वो चीज जो है वो तो ब्रह्म ही है। पर वो चीज के बिगड़ने से ऐसा नहीं कि ब्रह्म भी बिगड़ गया। वो चीज पॉट जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, घड़ा, जब घड़ा फूट गया तो मिट्टी फूटी क्या? नहीं, मिट्टी तो वैसी की वैसी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है कि मैं ही था, मैं ही रहूंगा, जब कुछ भी नहीं था तभी भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, हमेशा मैं ही हूँ। फिर दूसरे वाले में उन्होंने अपने माया शक्ति के बारे में एक्सप्लेन किया कि माया से ही वो पूरा का पूरा संसार बनाते हैं, सृष्टि करते हैं। माया है तो पूरी की पूरी सृष्टि आ जाती है, वही उनकी शक्ति है। तो ब्रह्मा के साथ में जब वो माया शक्ति जुड़ती है उसी को हम ईश्वर बोलते हैं, और ये ईश्वर जो है ये पूरी सृष्टि को बना डालते हैं। क्यों बनाते हैं, ये प्रश्न आ सकता है किसी के मन में कि भगवान सृष्टि बनाते क्यों हैं? जो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, जब तपस्या किया उन्होंने देखा कि पिछले कल्प में जितने भी सारे जीव हैं लाइन से खड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत सारी उनकी इच्छाएं हैं, उन्होंने तपस्या भी किया हुआ है, वैसे वैसे एक्शंस किए हुए हैं, तो उनको तो देना पड़ेगा ना, उनको सिचुएशन बना के देना पड़ेगा, कर्म फल बना के देना पड़ेगा, सारी चीजें बना के देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि इसलिए वो सृष्टि करते हैं। वो भगवान को अपने लिए जरूरत नहीं है कि हाँ खेल खेल में सृष्टि तो बना देते हैं, हम फंस जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो क्योंकि जग जीव जो है वो वेट कर रहा होता है कि मुझे कब इसका कर्म फल मिलेगा, प्राप्त होगा, इसीलिए वो इतना कर्म करता है। सिंपल वे में अगर हम लोग देखें कि हम लोग भागवत पाठ कर रहे हैं, भागवत पाठ कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, सब कुछ हमारी जो भी इच्छा है उसके पीछे, हमको भगवान के पास जाना है या फिर उनके साथ रहना है, या फिर संसार से मुक्ति चाहिए, या फिर हमको अच्छा कोई जीवन चाहिए, या फिर हमको सतगति चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए तो हमको संसार चाहिए ना। संसार ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे होंगे? ये सारा संसार का ही पोर्शन है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि भगवान जो है इस संसार की सृष्टि करते हैं माया शक्ति से। थर्ड वाला जो था, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम, इसमें सारे के सारे में भगवान ही अनुप्रविष्ट है, प्रविष्ट भी है नहीं भी है। जैसे मटका आने से पहले मिट्टी उसमें पहले से ही थी, और बाद में भी जब मिल जाएगा तभी भी मिट्टी है, आप उसके साथ कुछ भी कर लो मिट्टी तो वैसी की वैसी है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान जो है हर चीज में जगत में ओतप्रोत है, वो भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि भगवान से अलग हो। तो किसी भी चीज से इसीलिए हम लोग उपासना, अगर हमारी दृष्टि वैसी हुई तो फिर हम कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि पूरा जगत मैं ही हूँ। फिर चौथा वाला हम लोगों ने देखा था, एतावत एव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। देखिए हमारा जो वेदांत है उसमें एक बहुत टिपिकल एक चीज ये है कि हम आत्मा के बारे में ऐसा ही है ऐसा नहीं कह सकते। आत्मा इज लाइक दिस ओनली, ऐसा ही है ये नहीं कह सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि धर्म जो है वही आत्मा या ब्रह्म है, फिर अधर्म कहाँ जाएगा? तो ब्रह्म का अधर्म के साथ, असत के साथ कोई भी वैर नहीं है, सब कुछ ब्रह्म में ही है। अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ जी,
कोई भी अधर्म हो, असत हो, सब कुछ वहीं से है, उसी के साथ उस वो ब्रह्म में ही है, नहीं तो वो जाएगा कहाँ, उसका अस्तित्व कहाँ होगा। जब हम बोलते हैं यहाँ पे सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ यहाँ पे ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो फिर ये सारी चीजें जाएंगी कहाँ? अगर हम सिर्फ उसको व्हाइट बना देंगे, ब्लैक कहाँ जाएगा? तो सब कुछ यहाँ पर वही है। पर अगर हम लोग बोल देंगे कि सब कुछ वही है, फिर अगर हमने बोल दिया कि वो व्हाइट भी है ब्लैक भी है, तो इसका मतलब वो कलर के साथ में है, विदाउट कलर नहीं है। अगर हमने बोल दिया उसको कि धर्म और अधर्म के साथ दोनों ही ब्रह्म में ही है, इसका मतलब है कि वो धर्म या अधर्म जहां नहीं होगा वो वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक। जैसे आप लोग धान से चावल निकालते हैं ना, तो धान की खेती होती है पहले, तो धान की खेती होने के बाद फिर वो धान को निकाल के फिर उसका हस्क से अलग किया जाता है पूरे धान को, धान और चावल को अलग अलग। वैसे ही अभी जो हम बन गए हैं, हम बहुत कुछ बन गए हैं, हम ये शरीर बन गए हैं, हम अवस्था बन गए हैं, हम पंचकोश बन गए हैं, तो उनको धीरे 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 अलग करें, उसको हम बोलते हैं व्यतिरेक। तो व्यतिरेक की स्थिति में हम लोग पहले तो हम लोग अन्वय हम बन गए, फिर उसको हम अलग कर रहे हैं, लास्ट में जो जो कुछ हम नहीं है नहीं है नहीं है हटाते जाए, जो कुछ बचा रहेगा वो फिर उसको कुछ मत बोलिए, क्योंकि अगर फिर से हम बोलेंगे तो वो फिर से शाब्दिक घेरे में आ जाएगा, और जैसे ही वो शब्द के घेरे में आ जाएगा वैसे ही वो लिमिटेड बन जाएगा। इसलिए उसको कुछ भी बोलना आवश्यक नहीं है, वो क्या है बस छोड़ दीजिए, एक्सपीरियंस की चीज है वो, बस एक्सपीरियंस करिए उसको। ये यहाँ पे बोला गया एतावत एव, इतना ही है बस चीज। एतावत एव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। हर चीज हर जगह पे सिर्फ अन्वय और व्यतिरेक से हम कर करके हम लोग समझ जाएंगे, आखिरी में जो भी चीज बचेगी वो क्या है, वो वही आत्म तत्व ही है। उसको इस तरह से ही जाना जाए। हर चीज को जानने का एक अलग तरीका होता है ना, हर चीज को। अगर हम मेडिकल साइंस में जाएंगे या फिर हम लोग कोई दूसरी चीज में जाएंगे, तो हर एक चीज का अपना एक डेफिनेशन होता है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जब हम शिव जी पे पानी चढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं बोलते पानी चढ़ाओ, बोलते हैं जल चढ़ाओ। कुछ है नहीं, वैसे ही बोलते हैं जल चढ़ाओ, हम ये नहीं बोलते H2O चढ़ाओ। चलो चलो H2O लाए हो, H2O चढ़ाओ। हर एक जगह पे अलग अलग जैसे वर्ड्स का सिग्निफिकेंस है, वैसे ही यहाँ पर भी ये अन्वय और व्यतिरेक जो है उस चीज के बारे में बोला कि अन्वय हम पहले हम जो बन गए हैं, व्यतिरेक मतलब हम उसको अलग 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 कर रहे हैं। जैसे हम राइस से हस्क से राइस को अलग करते हैं, अलग करके फिर जो हमारे पास बचता है वो राइस है। तो हम जो नहीं है पहले वो सब हम हटा रहे हैं। अभी हम अपने आप को ही शरीर समझते हैं, शरीर त्रय, तीन तीन शरीरों के साथ, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर के साथ समझते हैं। हम अपने आप को पंचकोश के साथ समझते हैं, मन, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सारे के सारे कोश भी हमारे ऊपर ही चढ़ाए हुए हैं हमने। जैसे एक पर्सन है, उसने बहुत सारे कपड़े एक के ऊपर एक के ऊपर एक डाले हुए, तो समझ में ही नहीं आएगा है कौन ये। तो जैसे वो एक के बाद एक के बाद एक निकालता जाए, वैसे ही आखिरी में जो बचेगा ही इज दैट पर्सन। वैसे ही यहाँ पर भी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम लोग सब चीजों को हटा के हम लोग देखते हैं कि वो आत्मा क्या है, जो चीज वो है, फिर वो उस चीज को फिर हम डिफाइन नहीं करते, हमको एक्सपीरियंस हो जाता है, वो एक्सपीरियंस से ही समझ में आता है कि ये आत्मा है। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब भगवान अब यहाँ पे बोल रहे हैं आखिरी में, एतन्मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति कर्हिचित। इस प्रकार ब्रह्म ये जो है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार जो भी है उस निषेध करके जो तुम ज्ञान तुमको प्राप्त होता है, अब तुम उसमें निष्ठित हो जाओ और अपनी समाधि से उसमें निष्ठित होके मतलब उसी में अचल अपनी बुद्धि को लगाओ, उस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखो, समातिष्ठ, निष्ठा रखो उसमें पूरी तरह से। और इससे क्या होगा, तुम्हारे विविध कल्प, अलग अलग जो कल्प है उसके विविध प्रकार की सृष्टि रचना
करते रहोगे तुम, फिर भी तुम उससे मोहित नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में तुम प्रतिष्ठित हो, तुम ज्ञान में एस्टैब्लिश्ड हो, इसलिए बाहर की कोई भी चीज तुमको ज्यादा विचलित नहीं कर पाएगी। ठीक है, हम लोग जब भी कर्म करने जाते हैं, कर्म का सिद्धांत ही बड़ा विचित्र है कि ये समुद्र की तरह बोला गया है भागवत में। ये एक तो अगाध है, कितना बड़ा है हमें नहीं पता, अनंत है। अगाध मतलब अनंत, कब शुरू होगा कब खत्म होगा पता नहीं है। फिर ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जितना हम आगे बढ़ेंगे हमको लगेगा और थोड़ा सा है, और है। फिर डीप भी बहुत है इसका, इसके अंदर वर्लपूल्स है, कभी हमको खींच लेगा, नीचे लेके चला जाएगा, हमको डुबो देगा, हमें नहीं पता। इसलिए जब भी हम कर्म करने के लिए उतरे, हम पूरी तैयारी के साथ उतरे कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो हम लोग को कितना टाइम कर्म में लगाना है, क्या क्या यहाँ पर हमारा गोल है। कर्म हम कर्म के लिए कर रहे हैं या कर्म से हमको कुछ और प्राप्त करना है इसलिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी, ये इसी को यहाँ पे समाधि नाम बोले। समाधि के द्वारा या फिर हम उसको प्लान करें, प्लान आउट द वर्क एंड देन वर्क आउट योर प्लान, हमारे गुरुदेव बोलते थे। तो अगर हमारे प्लानिंग में सारी चीजें रहेंगी, बहुत कम लोगों में मैंने ये चीज देखी है, दे जस्ट इनटू इट कि हमको बस करना है करना है करना है, उसका कुछ ओर छोड़ नहीं। अगर हम पूछेंगे तुम क्यों कर रहे हो, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं इस काम को। कोई आया था डोनेशन देने के लिए स्कूल में नीचे, तो मैंने बहुत सारे लोग थे, तो और वो लोग काफी सालों से ही काम करते हैं, दे वर वेरी हैप्पी टू बी इन आवर स्कूल। तो मैंने उनसे पूछा व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड गिविंग दीज डोनेशंस एंड वर्किंग एज एन एनजीओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो अच्छा लगता है ना देना। कहा कि देने देते समय आपको अच्छा लगता है, मतलब यू फील दैट यू आर गिविंग। तो बोले यस नेचुरली वी आर गिविंग, सो वी फील वेरी नाइस दैट वी आर गिविंग। तो मैंने कहा कि नहीं, ये वाली चीज जो है, दिस पर्पस इज नॉट सॉल्व्ड बाय योर एनजीओ। देन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर बिकमिंग बिगर और यू आर बिकमिंग हैप्पियर इन गिविंग, देन द पर्पस इज नॉट सॉल्व। यहाँ पर हमको ऐसा समझना चाहिए कि आई एम बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व। अगर ये लोग नहीं होते, ये स्कूल नहीं होता, ये बच्चे नहीं होते, तो वेयर वुड आई हैव बीन गिवन, वेयर वुड आई हैव गिवन। मुझे देने के लिए तो जगह चाहिए एंड आई डोंट हैव अ प्लेस। तो अगर मुझे सामान मिला हुआ है पर कोई लेने वाला नहीं है, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एनजीओ। तो भगवान को थैंक्स हमें ये देना चाहिए देते समय कि आपने इन व्यक्ति को या फिर इस एसोसिएशन को भेजा, जो लोग हमको ले रहे हैं और हमको बड़ा मान रहे हैं, एक्चुअली हम बड़े नहीं हैं। तो तब उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। So we don't know maximum people, we are only doing, but the purpose is not clear कि हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई एक्शन क्यों कर रहे हैं। Behind that should be one intention and that should be of purification, कि हम अपने आप को कितना प्योर कर पा रहे हैं किसी भी एक्शन से। क्योंकि एक्शन से जनरली हम लोग मैले ही ज्यादा हो जाते हैं। After 20 years, 30 years of working in the fields, we feel that earlier I was better. पहले मेरी प्योरिटी ज्यादा थी। आफ्टर वर्किंग मैंने बहुत सारे इम्प्योरिटी अपने अंदर ले ली। जनरली यही एक टेक अवे होता है एक पर्सन का आफ्टर वर्किंग फॉर 20, 30, 40 years। पहले मैं अच्छा था, बाद में मेरा इनोसेंस खो गया, मेरा देखने का तरीका खो गया, सब कुछ मेरा अलग हो गया। अब वो चीज जो बचपन में थी वो रही नहीं, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग। अगर यही चीज पर्पस के साथ हम लोग करते तो मे बी द सिचुएशन वुड हैव डिफरेंट, वुड हैव बीन डिफरेंट। तो इसीलिए ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि हम करने तो जा रहे हैं, पर करने जा रहे हैं कोई भी, हम जिस भी फील्ड में उतरने जा रहे हैं, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो संसार हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई भी चीज जहां पर भी हम लेने जा रहे हैं जाने, हमको पर्पस पता होना चाहिए, प्रयोजनम। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रयोजन क्या है एंड हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू डू इट, कितनी देर तक के लिए हम वो करेंगे। और वो प्रयोजन मेरा सिद्ध हो जाने पर एम आई गोइंग टू स्टिल कंटिन्यू और आई एम गोइंग टू क्विट। मैं वो करने फिर भी मैं करती रहूंगी या फिर मैं पीछे आ जाऊंगी। ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन आवर माइंड। क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये इतने ही समय के लिए इतना ही है बस, उसके बाद और कुछ नहीं। तो ये सब साधकों की बातें हैं, साधकों को ही ये सारी बातें अपील करेंगी, अच्छी लगेंगी, दूसरों को लगेगा कि ये सब क्या बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर एंजॉयिंग द संसार, माया।
जो है नहीं, उस माया को वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेटर ऑन दे फील क्या है, आई हैव वेस्टेड माय टाइम। ये चीज नहीं आए। वी आर ऑल गोइंग टू बी ऑन आवर डेथ बेड वन और द अदर टाइम। उस मोमेंट पे हमारा सब कुछ ऐसा बोलते हैं सामने आ जाता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर एट दैट टाइम। जो भी हमने अच्छा किया हुआ है, खराब किया हुआ है, एंड एज इफ somebody is asking me questions and as if I'm answerable to all of them, एज इफ मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों किया, आई हैव टू जस्टिफाई कि क्यों किया मैंने, क्यों नहीं किया, वो ऐसा मुझे मौका मिला था। उस समय में हमको खराब ना लगे कि अरे आई हैड बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी बट आई डिड नॉट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, वो मैंने लिया नहीं, या फिर मैंने किया तो, पर मैंने इस तरह से उसको किया कि उससे खराबी ज्यादा हो गया। इसलिए हमेशा जितना भी हम काम करें, करते समय हम बहुत अलर्ट होके करें कि जो भी हम कर रहे हैं उसका हमारा पर्पस यही है और उससे ज्यादा हमारा कोई पर्पस नहीं है। इस तरह से ही हम लोगों को करते रहना चाहिए, ठीक है। और दृढ़ रहें कि हमको करना है, मतलब करना है। फिर बाद में फिर पीछे ना हटे कि अरे इसको छोड़ देते हैं, लोग क्या कहेंगे, या फिर हम कितना करेंगे, या फिर तो बोरिंग है। नहीं, एक बार अगर डिसाइड कर लिया है कि तुमको करना है तो फिर करना ही है, देन यू कैन बैक आउट। भगवान के सामने प्रॉमिस लेके करना चाहिए कि हाँ हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, हम करेंगे, इतने दिनों के लिए करेंगे, और जैसे ही मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा हम चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे इस काम को। आपके लिए कर रहे हैं, आप इससे सुखी हुए। आप सुखी नहीं होंगे तो हम काम नहीं करेंगे। आप ही हमको बता दीजिएगा कब हमको काम छोड़ना है। कितने लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं बिकॉज द पर्पस इज सॉल्व। नहीं, ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के एज तक हम काम करते ही रहें, करते ही रहें, करते रहें। क्यों? क्योंकि द पर्पस फॉर देम इज क्लियर कि मेरा ये चीज था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा उसके बाद मैं छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। वो लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद में आध्यात्मिक जीवन अपना लीड करते हैं। ये तो तभी हो पाएगा ना जब हमको पता रहेगा कि हमारा पर्पस क्या है। अदरवाइज जो लोग संसार के लोग हैं वो बोलेंगे व्हाट अ फूल, इतना पैसा मिल रहा था, आराम से पैसा मिल रहा था, लीविंग एवरीथिंग, इज सिटिंग एट होम। फॉर देम इट इज सिटिंग एट होम, बट एक्चुअली इज नॉट सिटिंग एट होम। वो घर में नहीं बैठे हुए हैं, वो अपनी दूसरी तैयारी कर रहे हैं जिस पर जो उन्होंने पर्पस बनाया था अपने लाइफ का। तो ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम लोग कहीं पे घुस रहे हैं, कितनी देर तक घुसेंगे, घुसे रहेंगे, काम करेंगे, और कहाँ से रास्ता हमारा बाहर निकलेगा तो वहां से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर। ठीक है, तो ये बता रहे थे, तुम अगर ये सारी चीजें अपने मन में रखोगे ब्रह्मा, तो फिर कभी भी तुम फंसोगे नहीं कर्म में। कर्म करो क्योंकि ये नेवर एंडिंग है। आज हम लोग इस तरह से इस कर्म को कर रहे हैं, कल दूसरा कोई आ जाएगा बोलेगा नहीं नहीं इसको इस तरह से करो, वेल एंड गुड, ठीक है, आपको उस तरह से करना है आप उस तरह से करिए, मन फंसेगा नहीं। तब कहेगा कि बढ़िया बात है, सब तरह से ही कर्म को कर सकते हैं। फिर सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को इस तरह से उपदेश दिया, बहुत सुंदर से उनसे बातें बातें किया, और फिर भगवान वहां पर ही ब्रह्मा जी को विदा लेके अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गया मतलब अनमैनिफेस्ट हो गए, जो दिखाई दे रहे थे। अब फिर ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान तो चले गए हैं, और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को खूब प्रणाम किया, बहुत थैंक्स बोला कि उन्होंने ये पूरा ज्ञान दिया, उनको सब कुछ क्लियर हो गया, और उनको जो आज्ञा दिया कि विश्व की सृष्टि की रचना करनी है पूरी तरह से, और वो सब कुछ उनको क्लियर हो गया। अब क्या हुआ? अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना शुरू कर दिया। जब सृष्टि बन गई उसके बाद एक दिन नारद जी उनके पास में आए। वो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, अपना सब कर्म वर्म करके सब बैठे हुए थे। नारद जी उनके पास में आए और नारद जी ने उनसे पूछा कि आप हमको बताइए। पहले तो उनको खूब प्रसन्न किया। देखिए, ज्ञान वहीं पर ही प्राप्त होता है जहां पर हम जो हमारे गुरु हैं या वक्ता हैं जो भी हैं उनको हम प्रसन्न करें, नहीं तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान अगर हमको मिल भी गया और वो प्रसन्न नहीं किया है हमने हमारे गुरु को, तो फिर वो ज्ञान फलीभूत नहीं होता है, बहुत आएगा ही नहीं, हमारे अंदर टिकेगा ही नहीं, वो निकल जाएगा, या फिर राग द्वेष हो जाएगा कहीं पर,
तो हमको लगेगा कि क्या है ये पता नहीं, उस ज्ञान में निष्ठा नहीं बनेगी बहुत। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो भी गुरु हैं, गुरु परंपरा है, उनको हम लोग प्रसन्न रखें। तो इन्होंने पहले अपने पिताजी की बहुत सेवा वगैरह किया, और फिर उन्होंने नारद जी ने पूछा कि आप हमको बताइए कि ये माया तत्व जो है उसका क्या क्या तत्व है, इच्छा मुझे जानने की इच्छा है, और आप मुझे इसको पूरी तरह से बताइए कि सृष्टि कैसे रचना हुई वगैरह। तब जो है यही वाला ज्ञान जो अभी भगवान ने इनको दिया था, ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने फिर से इस ज्ञान को ही अपने पुत्र को, नारद जी को पूरा पूरा सुनाया। उन्होंने अच्छे से किया, बताया। और इसी ज्ञान को अब सुखदेव जी बोल रहे हैं। उनके पिताजी कौन है? सुखदेव जी के पिताजी, सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी हैं। तो आपको याद होगा व्यास जी एक बार खिन्न मनस होके जो बैठे हुए थे, तब नारद जी उनके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आपने पूरे 17 पुराणों की तो रचना कर लिया है, एक पुराण भी बाकी है आपका, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसकी रचना करिए, जब तक आप भगवान का नाम नहीं लेंगे तब नहीं होगा। तब नारद जी ने व्यास जी को इसी भागवत पुराण को पूरा सुनाया था। तो परंपरा बता रहे हैं वहां पे सुखदेव जी। और फिर व्यास जी ने इसको अच्छे सारे के सारे कल्पों में देखा कि कौन सी स्टोरी लेना चाहिए। कई बार अलग अलग कल्प में अलग अलग थोड़ी थोड़ी स्टोरीज के वेरिएशंस हो जाते हैं। फिर सब कुछ देखा कि ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है करके, फिर उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना किया, और फिर वो सुखदेव जी को उन्होंने सिखाया। सुखदेव जी ने परीक्षित को और हम लोगों को सबको बताया। इस तरह से परंपरा आ रही है। यहाँ पे परंपरा के बारे में सब बताया है सुखदेव जी ने कि परंपरागत रूप से ही आ रही है, ये किसी ने बीच में से कहे कि हाँ ये मेरा नॉलेज ऐसा नहीं है। तो एक बात ध्यान देने की बात ये है यहाँ पर कि जो भी भौतिक वस्तु का ज्ञान होता है, मतलब सांसारिक नॉलेज, एनीथिंग रिलेटेड टू द वर्ल्ड, उसका जितना लेटेस्ट ज्ञान है दैट इज इम्पोर्टेंट। जितना लेटेस्ट है, अभी लेटेस्ट में कौन सा आईफोन है, अभी लेटेस्ट में कौन सा फ्रिज चल रहा है, अभी लेटेस्ट में कौन सा ये माइक्रोसॉफ्ट क्या निकाल रहा है, विंडोज कौन सा लेटेस्ट है विंडोज मतलब डोर विंडो वाला नहीं, कंप्यूटर वाला कौन सा विंडोज लेटेस्ट है, ये सारा जो भी नया 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 लेटेस्ट वाला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट। लेटेस्ट कार कौन सी है, सारी चीजें लेटेस्ट लेटेस्ट वाला इम्पोर्टेंट है। पर जब हम तत्व की बात करते हैं, जब हम परम सत्य की बात करते हैं, वो कौन सा इंपॉर्टेंट है? वो जो परम सत्य है दैट इज नॉट चेंजिंग। जो प्रथम हुआ था वो ही अभी भी है। तो जितना हमारा पुराना होगा वो उतना उतना ही सत्य होगा, सत्य होगा या फिर अनमिक्स्ड होगा हम बोले। तो इसीलिए यहाँ पर उस परमेश्वर का जो का जो वो तत्व है उसके बारे में यहाँ पे ये बोला जा रहा है, क्योंकि वो बदलता नहीं है, इसीलिए वो सारे के सारे अनुभवों में भी एक ही रहता है। इसीलिए जो जो प्रथम प्रथम उसको मिला है उस ज्ञान को, वहीं से ही पकड़ना ही सबसे श्रेष्ठ है। ये बात का फिर कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। कई लोग अपना चलाने लगते हैं कि हाँ ये भी ज्ञान है, ये हमने चलाया है, हमारा एक नया एसोसिएशन या नया कुछ निकल आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ज्ञान है इसीलिए हमको देखना चाहिए सोर्स क्या है उसका। ठीक है, तो जितना सोर्स जो है वो गुरु परंपरा से मिला हुआ रहेगा, उतना ही जो है वो सत्य या पारमार्थिक रहेगा, उतना ज्यादा सत्यापित रहेगा, प्रूव्ड रहेगा कि दिस इज द रियल नॉलेज। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, सदा शिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। सारे के सारे गुरु परंपरा को हम तक, हमारे तक जो ये ज्ञान पहुंचा रहा है, उन सबको हम नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये नॉलेज जो है वहां से चला आ रहा है। द सोर्स इज दैट। ये नया नया हमने नहीं बनाया है, दिस इज नॉट न्यू एट ऑल। इसीलिए परंपरा की जो आवश्यकता होती है, तो इसीलिए भौतिक विषय का ज्ञान लेटेस्ट होना चाहिए कि अभी जो लास्ट में प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, पर जब पारमार्थिक आया तो सबसे पुराना है। इसीलिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए बोला जाता है कि जो
गीता है, क्यों इम्पोर्टेंट है आज के भी जीवन में, क्योंकि दोज वैल्यूज नेवर चेंज। वो जो वैल्यूज हैं, वो जो सत्य है, वो जो धर्म है, वो तो कभी बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि माइंड हमारा एक ही है, सब लोगों का हमारा माइंड एक ही जैसा है। जो माइंड द्वापर में था वही माइंड सतयुग में भी था, वही माइंड जो है त्रेता में भी था, वही कलयुग में भी है। तो इसलिए उसके जो वैल्यू सिस्टम है वो कभी बदलेंगे नहीं, वो तो एक ही जैसे रहेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा 9th जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग 10th देख लेते हैं फटाफट, कि आज मुझे इसको खत्म करना है। तो अथ दशम अध्याय। अब यहाँ पर सुखदेव जी बता रहे हैं कि मैंने तुमको सब कुछ जो भी तुमने प्रश्न किया था, विराट पुरुष के से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरे भी जो भी बहुत से प्रश्न थे, वो सब मैं तुमको हम भागवत पुराण के रूप में सुनाता। तो अब वो आगे सुनाएंगे। तो अभी हम लोग तो इस सेकेंड वाले इसमें यहाँ के हम लोग विराम देंगे इसको। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो भागवत है, ये भागवत में 10 विषय है। ध्यान दीजिएगा, 10 विषय। 10 विषय कौन से हैं? 10 सब्जेक्ट्स। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। यहाँ पे 10 इसके विषय हैं। अत्र सर्गः, सर्ग मतलब ईश्वर की सृष्टि। ईश्वर कैसे सृष्टि करता है? जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा जी गॉट द मटीरियल, उपादान कारण जो है ना, मटीरियल कॉज, उनको मिल गया सारा का सारा पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स ही गॉट रेडीमेड। तो ईश्वर की सृष्टि में क्या है? ही हिमसेल्फ बिकेम दोस 5 एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड सर्ग। ईश्वर की सृष्टि को जब वो पंचमहाभूत बनते हैं, कैसे बनते हैं? पहले माया शक्ति को लेते हैं, माया शक्ति से फिर वहां पे अहम तत्व, अहंकार आता है, महातत्व आता है, वहां पर फिर सूक्ष्म पंचमहाभूत बनते हैं। तो ये उस तरीके से पूरे के पूरे बने, तो वो उसको हम सर्ग बोलते हैं। फिर नाउ ही गॉट दोस, ब्रह्मा जी गॉट दोस 5 एलिमेंट्स। अब जब उनको 5 एलिमेंट्स मिल गए सारे, नाउ ही इज रेडी टू क्रिएट द सृष्टि, उसको बोलते हैं विसर्ग। अत्र सर्गो विसर्गश्च। फिर स्थानम, स्थानम मतलब क्या है? स्थानम मतलब भगवान विष्णु जो पूरे के पूरे सृष्टि को एक मर्यादा में रखते हैं, एक जगह पे रखते हैं, इससे वो क्रॉस नहीं करे, इसी तरह से रहे। जैसे समुद्र का स्थान निर्धारित है ना, कि वो इस मर्यादा को अपने क्रॉस नहीं करेगा। मर्यादा को कब क्रॉस करता है? जब सुनामी आती है, तो तब सुनामी आ जाएगी। कोई भी चीज अपनी मर्यादा को क्रॉस करेगा तो डिस्ट्रक्शन में हो जाएगा। जैसे पृथ्वी अगर अपनी मर्यादा को क्रॉस करती है तो अर्थक्वेक आएगा, या फिर कुछ दूसरा चीज होगा। वायु अगर करेगा तो फिर स्टॉर्म्स आएंगे। तो ये सारी चीजें अपनी अपनी मर्यादा में स्थित है, उसको हम लोग बोलते हैं स्थानम। ठीक है, फिर पोषणम, पोषणम मतलब वही भगवान किस तरह से जो उन्होंने सृष्टि बनाई है उसको किस तरह से उस पोषण देते हैं। पोषण देना मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोलते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, उनको वो जो भी है नित्यस्य नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तो उनका योग और क्षेम, योग मतलब होता है जो चीज हमारे पास में नहीं है उस चीज को प्राप्त कराना, और क्षेम मतलब होता है कि जो चीज हमारे पास में है उसको मेंटेन करना। ये दोनों चीजें भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर उस चीज को ही पोषण बोला गया है कि भगवान जो है अपनी कृपा से जो सृष्टि को के या सृष्टि में भक्तों का पोषण करते हैं, उनको नरिश करते हैं, जो चीज उनको मिलनी चाहिए वो देते हैं, उनको अपने तरफ लाते हैं, उन सबको पोषणम बोला है। तो ये हमारा 4th हो गया। फिर ऊतयः, ऊतयः मतलब ऊती, जैसे कवि का कवयः होता है वैसे ऊती का ऊतयः प्लूरल। तो ऊती मतलब होता है वासना। तो वासनाओं से अलग अलग वासनाओं से कैसे कैसे जो है वो बंधन में पड़ जाता है जीव, इसके उसको बोला है ऊती। ठीक है, वासना से तो वो उससे बाहर कैसे निकले, भक्तों को कैसे बचाते हैं, इत्यादि इत्यादि।
फिर मनवंतरम, मनवंतर मतलब होता है कि हर एक कल्प में कुछ कुछ मनु होते हैं जिनके अंडर में पूरी सृष्टि रहती है, और वो लोग जो है मनवंतर, उनको वो लोग, उन लोग जो कैसे किस तरह से भगवान के अवतार और प्रेमी भक्तों का अलग अलग जो वो उस समय आता है, वो कैसे उस चीज को आगे लेके जाते, तो इसको बोलते हैं मनवंतरम। वो वही मनु किस तरह से आगे मतलब होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि वो तो प्रजापति हैं, राजा हैं उस समय के, तो उन लोग कैसे किस तरह से भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के साथ में मिलके अपने मनवंतर को आगे बढ़ा रहे हैं। ईशानु कथा, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों की अलग अलग कथाएं इसमें आया है। निरोध, निरोध मतलब क्या, जब भगवान योग निद्रा में सो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, निरोधा। योग निद्रा में सब कुछ अपना तामसिक उसको एक्सेप्ट करके वो जब सो जाते हैं, शयन करने लगते हैं और अपनी सारी उपाधियों को भी अपने अंदर विलीन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं निरोधा। फिर मुक्ति ही, मुक्ति मतलब क्या, देखिए मुक्ति की जो डेफिनेशन है ना, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भागवत की। तो इसको बोले मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, 6th श्लोक 2.10.6, 2.10.6 आप लोग देखिएगा जिसके पास भागवतम है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, व्हाट इज मुक्ति, हित्वा अन्यथा रूपम, हित्वा मतलब छोड़कर, क्या अन्यथा रूपम, अपने से अलग जो भी रूप है, वही जो हम लोग अभी बोल रहे थे अनवय व्यतिरेक द्वारा, तो जो राइस है उसको निकालने के लिए पहले पैडी से अलग किया जाएगा, फिर हस्क से अलग किया जाएगा, जो भी वो नहीं है नहीं है नहीं, उसको अलग करना। और स्वरूपेण व्यवस्थिति, फिर जो अपना स्वरूप है बस उसी में ही व्यवस्थिति, उसी में ही एस्टैब्लिश हो जाना, दिस इज कॉल्ड मुक्ति। तो हम लोग क्या क्या नहीं है वो सब हमको छोड़ते रहना चाहिए, दिस इज कॉल्ड मुक्ति। क्योंकि आत्मा कोई दूसरी जगह नहीं है, पाने की चीज नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास में है, बट इट इज लॉस्ट ड्यू टू माई इग्नोरेंस। अज्ञान से खोई हुई वस्तु ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। सारी चीजें यहाँ पर हमको, आत्मा हमारे अज्ञान से ही खोई हुई है, वो हमारे पास में है, बट आई डोंट नो। ये माला मेरी जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, पीछे चला गया, मैं ढूंढ रही हूँ, आप बोलेंगे अरे आपके गले में ही है अम्मा, बोलेंगे अच्छा तो क्या वो मुझे प्राप्त हुई, नहीं मेरे पास में ही थी, बट यू टोल्ड मी, तो सो द टेलिंग इज व्हाट, ज्ञान। तो जब आपने मुझे बताया, वो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उसी से ही वो माला मुझे मिल गई। तो ज्ञान के द्वारा ही अनमिली चीज आपको मिल जाती है जो आपके पास ऑलरेडी है। अज्ञान के द्वारा खोई हुई वस्तु ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो जाती है। Whatever is lost due to ignorance is got by knowledge. जो भी चीज अज्ञान से खोई हुई है वो ज्ञान से प्राप्त होगी। तो इसलिए आत्मा हमारी कहीं खोई नहीं है, हमको रियलाइज करना है ऐसा नहीं है, हमारे पास में ऑलरेडी आत्मा है, बट अभी हमको पता नहीं है कि हमारे पास में आत्मा है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि अरे हम तो हमारे भगवान के साथ एक ही है, या हमारे पास में ही है, हाँ हमारे पास में आत्मा है, कहीं बाहर से नहीं लाना है कि चलो आज संडे है बाजार से जाके लेके आते हैं 1 किलो आत्मा, वहां पे सस्ता मिल रहा है ज्यादा, चलो चलो बड़ा भारी बैग लेके चलो बड़ी आत्मा लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। तो अपने पास में ही है, वो हमको मिलेगी, कैसे मिलेगी, अपने आप से ज्ञान से ही मिलेगी। तो इसी को मुक्ति बोला गया है। फिर आश्रय, देखिए ये आश्रय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जितने भी 9 टॉपिक्स हैं इसके, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति, ये 9 जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आश्रय तत्व को एक्सप्लेन करने के लिए ही है। ठीक है, तो ये आश्रय कौन है, जिसमें पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, जो जिसमें विलीन हो रहा है, जिसमें सारा तत्व प्रकाशित हो रहा है, ये सब कुछ वो आश्रय में ही हो रहा है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ क्या हो रहा है। ये जो ब्रह्म है ये 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन से 3 भाग हो जाते हैं, अधिदैव, आध्यात्मिक और अधिभूत। ये तीनों रूपों में अधिदैव कौन है, जो होल्ड किए हुए, किसको, अधिभौतिक को और आध्यात्मिक को। जैसे
एग्जाम्पल दें, बाहर का सूरज जो हमको दिखाई देता है, वो जो सूर्य दिखाई दे रहा है वो अधिभौतिक है, दैट इज अ मास ऑफ गैसेस, गैसियस मास है वो, जो कि कॉस्मोस में बाहर हमको स्काई में दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलेंगे अधिभौतिक, अधिभौतिक सूर्य। हमारे आंख के पीछे भी वही सूर्य की किरणों से हमको लाइट प्रकाश आता है, उसको हम बोलेंगे आध्यात्मिक सूर्य। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, वो जो सूरज है, जो अधिभौतिक सूरज है, जो गैस का एक मास है, वो बिखर जाएगा नहीं तो, इसीलिए उसको होल्ड करके रखने के लिए हमको कौन चाहिए, एक कोई चेतन तत्व चाहिए, जिसको हम देवता बोलते हैं, जिसको हम सूर्य नारायण बोलते हैं, जो सूर्य, जो कर्ण के पिता हैं, वो जो हनुमान जी के गुरु हैं, ही इज कॉल्ड द अधिदैव सूर्य। हम जिनको अर्घ देते हैं, हम उस सूर्य को, सूर्य नारायण को देते हैं। तो इन तीनों को, तीनों में से अगर चेतन तत्व हटा लिया जाए तो तीनों के तीनों बिखर जाएंगे। तीनों के तीनों के पीछे आश्रय कौन है, द सबस्ट्रेटम, अधिष्ठान कौन है, तो वही ब्रह्म तत्व। इन तीनों को मिला रहे, समथिंग कॉमन हैज टू बी देयर। और कुछ चीज कॉमन ही नहीं है तो फिर हम तो मिक्स नहीं हो सकता है। हमको नॉलेज हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री बीइंग टुगेदर, क्योंकि बाहर का सूरज अंदर के सूरज से एक साथ उस सूर्य देवता के कारण दोनों टग्ड हैं, वो लोग काम कर रहे हैं अपना अपना, इसीलिए हमको दिखाई देता है, नहीं तो रूप हमें दिखाई नहीं देगा। बाहर का सूरज नहीं रहा, सब अंधेरा रहेगा, दिखाई नहीं देगा। अंदर का सूरज काम नहीं करेगा तो भी दिखाई नहीं देगा। और बाहर के और अंदर के सूरज को मिलाने वाला कौन है, वो सूर्य देवता। इसलिए बोलते हैं ना, आंख अगर पुअर है, आंख की दृष्टि जा रही है, सूर्य देवता को, सूर्य वीक है इसका, सूर्य देवता को प्रणाम किया करो, अर्घ दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक चीज के पीछे ये तीनों जो चीजें हैं, माइंड के पीछे कौन है, चंद्र देवता। वही चंद्र सोम करके जो है, सोमनाथ, जहां पर उन्होंने चंद्र देव ने ये किया था, तपस्या किया था, वही जो रोहिणी इत्यादि 27 नक्षत्रों के पति हैं वो। और हमारे माइंड के अंदर वही, और बाहर में गोल जो रात को दिखते हैं वो चंद्रदेव है, मतलब चंद्र आदि भौतिक चंद्र है। इस तरह से हर एक ये तीनों चीजें जो है, ये तीन करके आपको प्राप्त होंगी। पर इन तीनों का यहाँ पे ये बोल रहे हैं भगवान सुखदेव जी महाराज कि तीनों में कॉमन सबस्ट्रेटम होना पड़ेगा, जो कि तीनों को एक साथ करके रखे, एंड दैट इज दिस आश्रय तत्व बीइंग टॉक्ड ऑफ। अगर वो आश्रय तत्व को हम तीनों में से निकाल लेंगे तो फिर ये तीनों के तीनों स्कैटर हो जाएंगे, एक साथ मिलेंगे। इसलिए उस आश्रय को हम लोगों को जानना चाहिए, जो कि स्वयं परमात्मा ही है, हर एक चीज के पीछे में वही है, जो कि सब चीजों को अपने लाइन से लगाए हुए है। ही इज द सबस्ट्रेटम बिहाइंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया है 9th श्लोक में, एकम एकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। वही आत्मा ही सबका आश्रय है, अधिभूत, आध्यात्मिक और अधिदैव, इन तीनों को, और तीनों को मिला के रखते भी हैं, यही आश्रय इंपॉर्टेंट है। और इसलिए सारे के सारे 9 टॉपिक्स जो भी हैं उस आश्रय तत्व को ही डिफाइन कर रहे हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूर्ति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति, और लास्ट है आश्रय। ये 10 टॉपिक्स हैं जिसको पूरे अच्छे से डील किया गया है भागवतम में। इतना बड़ा ये ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद में नाम बोला जा रहा है यहाँ पर कि अब भगवान ने किस तरह से पूरी सृष्टि की। तो जब भगवान, जो ये विराट पुरुष का हमने ऑलरेडी देख लिया है कि विराट पुरुष कैसे बने। अब विराट पुरुष जब वो अंडा ब्रह्मांड बन गया था, वो ब्रह्मांड जो है वो इंक्यूबेशन के लिए उस कारणवारी में पड़ा हुआ था। उसको जब फोड़ के, जब टाइम हुआ तो उसमें फोड़ के वो पुरुष, विराट पुरुष निकले। जब वो विराट पुरुष निकले तो आसपास में तो कुछ था ही नहीं, तो देखने लगे कि मैं कहाँ रहूं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, 10th नंबर और 11। तो वो देखने लगे आसपास, तब उन्होंने अपने रहने के लिए ही वहां पर जल बनाया, पानी बनाया। और क्योंकि वो पानी नारायण से आया हुआ है इसलिए उसका नाम हुआ नार। ठीक है, तो इसीलिए
सॉरी, विराट पुरुष से आया, तो विराट पुरुष उस समय नर के रूप में था, इसीलिए उसका नाम हुआ नार। फिर से विराट पुरुष ने आके देखा, विराट पुरुष जो था वो नर के रूप में था, तो इसीलिए उन्होंने जल बनाया, उसी जल में ही वो 1000 ईयर्स तक पड़े रहे आराम से, वहीं पे लेटे रहे जल में ही। तो इसीलिए उसका उस जल का नाम वो नर से आया, इसलिए नार। और उसमें 1000 ईयर्स क्योंकि वो रहे, इसलिए उनका नाम हो गया नारायण। एक और व्युत्पत्ति है ये, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अयनम मतलब होता है घर, तो उसमें वो रहे उस नार में, इसीलिए उसका उनका नाम हो गया नारायण। तो तेन नारायणो नाम यदाप पुरुषोद्भवा, इसीलिए उससे उनका नाम नारायण हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर अब उन नारायण भगवान की कृपा से आगे फिर क्या हुआ, द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभावो जीव च, अब ये सारी चीजें बाहर आने लगी उन्हीं की कृपा से। अब द्रव्य बने, कर्म बने, काल, स्वभाव, जीव इत्यादि इत्यादि सब बनने लगे। अब भगवान ने क्या किया, अब योग निद्रा से जब वो जगकर अनेक होने की इच्छा किया उन्होंने, तब अपनी माया शक्ति को अपने अंदर बुला लिया। माया शक्ति से उन्होंने हर चीज को तीन तीन भाग में बांट लिया, जो अभी हमने देखा, अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्मिक, ये तीन तीन चीजें हर जगह पे वो बन के ऐसे तीन हो गए। अब पूरी सृष्टि का वर्णन आया है, आप लोग पढ़िएगा प्लीज, ये मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, पर अभी जैसे मैंने बोला हर चीज के तीन फॉर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट है, अधिदैव, अधिभूत, आध्यात्मिक, हर जगह पे यही है। तो वो कैसे वो बने, जैसे उस विराट पुरुष ने खाने की इच्छा किया तो मुंह आ गया, मुंह के अंदर रसनेन्द्रिय आ गई, मतलब जिह्वा आ गई, और खाने पीने की चीजें अलग अलग आ गई सामने, तो तीन तीन चीजें आ गई हर जगह पे। जैसे ही उन्होंने देखने की इच्छा किया तो आंख आ गई, आंख का गोलक आ गया, आंख का गोलक आ गया, और रूप आ गया, और उधर सूर्य आ गए। तो तरह तरह की चीजें से जैसे जैसे वो इच्छा प्रकट कर रहे हैं, सुनना है उनको, सारे सब लोग उनको प्रशंसा करेंगे तो हम क्या सुन, कान नहीं रहेगा तो सुनेंगे कैसे, तो कान आ गए सुनने की इच्छा से, दिशाएं आ गई, सारे के सारे कर्णेंद्रिय, कान बाहर वाला, ये अधिभौतिक कान, कर्णेंद्रिय आध्यात्मिक कान, और जो दिशाएं हैं वो कौन है, वो होल्डर है, देवता है। तो इस तरह से तीन तीन चीजें हर एक चीज में बनने लगी, तो पूरी की पूरी सृष्टि ऐसे बन रही है, ठीक है। तो विराट शरीर जो है वो उसमें सब सारी चीजें हैं, तीन चीजें जो भी विभक्त होती जा रही हैं, तो इनकी सारी की सारी चेष्टा से सारी सारी अपनी अपनी नई नई शक्तियां उनके अंदर से निकलती गई निकलती गई निकलती गई, और सारी चीजें बनती गई, उत्पन्न होती गए सारी चीजें। तो कौन कहाँ रह रहा है, कहाँ पर कौन देवता है, किसने बनाया, ये सब चीजें इस पैराग्राफ में आपको मिल जाए, पूरा का पूरा उन्होंने किस तरह से बनाया, उनको भूख लगी, पेट आ गया, ये सब चीजें, उधर से समुद्र आ गया, उनको इच्छा हुई कि मलमूत्र त्याग करने की, तो गुदा द्वार आ गया, वहां से यमराज प्रकट हो गए। तो इस तरह से हर एक का देवता वो जगह, और आध्यात्मिक चीजें, ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर प्रकट हो गई, और पूरा विराट, एक बहुत बड़ा सा एक विराट पूरा सृष्टि बन गई, जो कि आधे भौतिक रूप से भी बाहर दिखाई देने लगी और आध्यात्मिक रूप से भी है, सूक्ष्म रूप से भी है। तो जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तो उनका मन हृदय आ गया, हृदय बन गया। फिर मन रूप इंद्रिय और उसके देवता चंद्रमा भी आ गए, और उससे क्या हुआ, मन क्या करता है, कामना करता है, विकल्प संकल्प विकल्प देता है, वो सब आ गया। फिर बुद्धि भी आ गया, सब कुछ है, मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है, मन सर्व विकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी, 32 श्लोक। तो मन क्या करता है, संकल्प विकल्प आत्मा मना, हमने तत्वबोध में पढ़ा है ना, संकल्प और विकल्प, संकल्प विकल्प, ये करें या नहीं करें, ऑप्शंस 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 देता रहता है, हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। पर निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि क्या बोलती है, नहीं ये वाली चीज करो करो। तो फिर ये सब बताने के लिए यहाँ पे कि मन और बुद्धि भी आ गई। फिर भगवान का उन्होंने कहा, सुखदेव जी बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो मैंने तुमको भगवान का पूरा स्थूल जो वर्णन सुनाया है, ये बाहर और बाहर की ओर से पूरे पृथ्वी, जल, वायु इत्यादि 8
लेयर से, आवरणों से ढकी हुई है। आपको याद है ये वाला गीता का 7 चैप्टर में है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अष्टधा प्रकृति, ये यहाँ पे इसी को बोला गया। देखिए आप 33rd श्लोक, आपको कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, हर जगह पे आप लोग क्रिस क्रॉस करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया 8 लेयर्स। कौन कौन से हैं ये 8 लेयर? एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया मय्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम, अष्टभि, अष्टधा प्रकृति जिसको बोलते हैं। तो 5 हमारे 5 एलिमेंट्स, और कौन है? और अहंकार, महतत्व और प्रकृति, यहाँ पे ये दिया हुआ है, अहंकार, महतत्व और प्रकृति। और गीता के भाष्य में जब हम लोग देखते हैं तब वहां पर क्या बोला गया है? वहां पर भूमिरापो, भूमि ही, आपः, अनिलः, वायु, खम। ठीक है, ये 5 हमारे एलिमेंट्स हो गए। भूमि, आपः, आपः मतलब जल, अनिलः मतलब वायु, अनलः, खम वायु, अनलः मतलब अग्नि, अनिलः मतलब वायु, खम क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम मनः। तो खम तक 5 आ गए, फिर मनः। अब वहां पर भगवान भाष्यकार ने बोला खम इज इक्वल टू बुद्धि, सॉरी, मनः इज इक्वल टू बुद्धि। भूमि रापो नलो वायु, यहाँ और खम, खम तक, आकाश तक हमारे 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद मन आया, तो मन हैज टू बी टेकन एज बुद्धि। बोले फिर बुद्धि का क्या होगा? बुद्धि को आप अहंकार लो। फिर अहंकार का क्या होगा? बोले अहंकार को आप महतत्व में लो या फिर अव्यक्त प्रकृति में मिला दो। तो इसीलिए वहां पे फिर से 80 हो गए। वहां पे भगवान भाष्यकार ने क्लियरली लिया हुआ है इस चीज को। जब हमने 7 चैप्टर देखा था तो उससे मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे वो विभक्त हो गई है पूरी। तो अष्टधा प्रकृति इस तरह से बन गई है। तो उसी अव्यक्त से ही सब कुछ आया हुआ है, तो उसी को अहंकार। देखिए जैसे सिंपल एग्जांपल लें हम, वो अन्न में विष मिला हुआ है, अन्न में विष मिला हुआ, पॉइजन, पॉइजन डला हुआ है। तो उस अन्न को, सपोज रोटी में विष मिला हुआ है, तो हम उस रोटी को रोटी बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे विषी है, ये तो जहरी है। वैसे ही वो अव्यक्त प्रकृति जिसको हमने नाम दिया है, उसके अंदर ये सारी चीजें, अहंकार तो मिला हुआ ही है। अहंकार मतलब डूअरशिप अहंकार, वो अहंकार जब मिला हुआ है तो इसलिए उसका नाम भी अहंकार ही दे दिया है यहाँ भगवान ने, जो गीता में बोला है। तो इसलिए भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो मन को आप बुद्धि लेंगे, बुद्धि को अहंकार लेंगे, और अहंकार को हम लोग वहां पे प्रकृति जो लेंगे, अव्यक्त प्रकृति, मूला प्रकृति जिसको बोलते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। तो भगवान ये सुखदेव जी बोल रहे हैं कि 8 लेयर से वो विराट पुरुष जो है वो ढका हुआ है, इस तरह से है। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ विराट रूप ही विराट रूप है, उसके अलग एक सूक्ष्म रूप भी है जो दिखाई नहीं देता। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य, अंत से रहित और नित्य रूप है। तो वो वाला जो रूप है, वो रूप भी हम लोग को देखते रहना चाहिए। कैसा है वो? यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम, है ना हमारा 15 चैप्टर में। देखिए कौन सा श्लोक है? यस्माक्षरमति, तो अक्षर से भी अतीत हूँ, अक्षर से भी अतीत हूँ। यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। इसलिए वो प्रथितः मतलब बोला जाता है, कौन? कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं न अक्षर हूँ न मैं अक्षर हूँ, उससे भी मैं अलग हूँ। हर जगह पे आपको सेम चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को यहाँ बोला। तो फिर मैंने तुमको भगवान का सारा स्थूल भी बता दिया, सूक्ष्म भी बता दिया, व्यक्त और अव्यक्त भी बता दिया, दोनों रूपों का मैंने समझा दिया आपको। पर ये दोनों चीजें याद रखना परीक्षित, ये दोनों चीजें माया के अंतर्गत है। एक्चुअली भगवान निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए मार दिया ना छक्का, इतना सब कुछ कर रहे हैं पर कुछ नहीं करते हैं। मतलब क्या है? उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तो फिर चल कैसे रहा है? हमको कहाँ से मिलता है?
यही इसका आंसर भी हमको गीता में ही मिलेगा। इसका आंसर क्या है? न कर्तृत्व न कर्माणि, न कर्तृत्व न कर्म लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये 5.14 में देखिए, वहां पर लिखा हुआ है डायरेक्टली, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु जो है वो न कर्तृत्व बना रहे हैं, न कर्म कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। फिर बोले कैसे सब कुछ मिल रहा है? न कर्म फल संयोग, वो कर्म फल का संयोग भी नहीं करवाते हैं। फिर कैसे होता है? तो स्वभावस्तु प्रवर्तित, अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने कर्म फल सबको प्राप्त होते रहते हैं। जो जो कर्म कर रहा है उसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ कि मैं ही कर्म फल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो मैं बायस्ड बन जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी मैं भक्तों के साथ में पार्शियल हूँ। मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, उसको मैं ज्यादा दूंगा, इसलिए इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ निष्क्रिय होके बैठा हुआ हूँ। तो ये सब सक्रिय कौन बना रहा है? वो माया शक्ति। तो सब कुछ यहाँ पर माया के ही अंडर में है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मा का ये विराट रूप धारण करके ही उन्होंने पूरी सृष्टि का की रचना की। ठीक है, तो सकर्मा कर्म का परह 36 श्लोक में ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन करिए। नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कफ परह, वो कर्म और अकर्म दोनों से ही परे हैं, ऐसे हैं वो। तो अनेक नाम रूप ये सब स्वीकार करके वो बहुत बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत कुछ हमको संसार में दिखेगा। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 तरह के योनियां दिखेगी। जरायुज, जरायुज मतलब कौन होते हैं? जरायुज मतलब होते हैं जो इससे प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं। फिर अंडज मतलब जो अंडे से निकलते हैं, स्वेदज मतलब जो स्वेट से निकलते हैं, उद्भिज मतलब जो भूमि को तोड़ के सीड्स इत्यादि से निकलते हैं। जिस तरह से 4 होते हैं। फिर जलचर, थलचर इत्यादि सब भगवान बन गए। ब्रह्मा जी सुखदेव जी बोल रहे हैं सब भगवान बन गए हैं। और सत्व की प्रधानता से देवता बन जाता है, रजस की प्रधानता से मनुष्य बन जाता है, और तामसिक अगर होगा तो लोअर योनिस में, वो नारकीय योनियों में जाता है। और इस तरह से भगवान ही सब कुछ पूरे जगत का पालन पोषण कर रहे हैं। करते करते धर्म उन्होंने खुद ने ही विष्णु रूप से वो सबको पोषित करते हैं, ब्रह्मा रूप से सबको क्रिएट करते हैं, और रुद्र रूप से सब लोगों को अपने में ही लीन कर लेते हैं। ये इस तरह से वो खुद ही बन गए हैं। ठीक है, तो इत्थम भाव 44 श्लोक इंपॉर्टेंट है। इत्थम भावेन कथितः भगवान भगवत्तमयि नेत्थम भावेन ही परम द्रष्टुम अर्हन्ति सूर्य। बार बार देखिए सुखदेव जी हमारा ध्यान वहां ले जा रहे हैं कि इत्थम भावेन, ये इत्थम भाव से बोला जा रहा है। इत्थम भाव मतलब भगवान ये है, ये भी नहीं है, ये है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, बार बार इस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है। पर भगवान इससे परे हैं। जो तुलसीदास जी बोलते हैं रामचरितमानस में, हरि अवतार के जय हेतु होई इदम इत्थम कही जाए न कोई। किस लिए हरि का अवतार हुआ है हमको नहीं पता, ऐसे इसीलिए ही हुआ है हम ऐसे नहीं कह सकते। क्या रीजन है, क्यों है आए हैं पता नहीं। भगवान तो भ्रिकुटी मात्र से ही अपना सृष्टि लय करते हैं और प्रलय कर देते हैं और सृष्टि बना देते हैं। उनको रावण को मारना कोई निमित्त नहीं था कि रावण को मारने के लिए आए, वहां से ही बैठ के उनको हटा सकते थे। रावण को तो पैदा भी किया उन्होंने ही किया ना, उन्हीं के कारण जय विजय को वो सब कुछ मिला, वो वहीं से ही सब कर देते, भगवान ठीक कर देते। तो क्या इदम इत्थम कही जाए न कोई, किस लिए हरि अवतार हेतु जय होई इदम इत्थम कही जाए न सोई, किस लिए हुआ है हमने नहीं पता। इसलिए नेत्थम भावे नहीं परम दृष्टु महति सूर्य, जो सूर्य है, जो लोग विद्वान है, वो लोग इसको भगवान को इससे भी परे है, उस दृष्टि से ही हमेशा देखते हैं कि भगवान सिर्फ क्रिएटर बोल के ही नहीं है, इससे परे भी भगवान है। तो ये जो है मैंने तुमको सारा का सारा परीक्षित सारे इस भगवान की सृष्टि बता दिया है, ब्रह्मा जी की सृष्टि बता दिया कि ब्रह्मा जी जो है महाकल्प में क्या करते हैं और कल्पांतर में क्या क्या कैसे कैसे सृष्टि करते हैं, ये सब मैंने तुमको बता दिया। अब आगे चल के हम लोग काल का परिमाण कितना है, मनवंतर का क्या है, ईशानु कथा क्या है, ये सब हम लोग आगे 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 सुनेंगे। तो अभी मैं तुमको, और उसी को हम भागवत बोलते हैं। तब इन्होंने
शौनक जी जो है, एक कथा शौनक जी और सूत जी की भी चल रही है ना, उनको मत भूल जाएगा। तो शौनक जी सूत जी से पूछते हैं, अच्छा सूत जी आप एक बात बताइए, हमने सुना था कि विदुर जी जो है उन्होंने मैत्रेय जी से ज्ञान लिया था, तो उन्होंने अपने बंधु बांधवों को छोड़ दिया, महाभारत में वो नहीं थे, तो उन्होंने भ्रमण किया और कहाँ पे जाके वो मैत्रेय जी से मिले और क्या क्या ज्ञान लिया, वो हमको आप थोड़ा बताइए। तो मैंने कहा कि अच्छा ये प्रश्न जो है परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा था, तो ठीक है तो उसको मैं बताता हूँ। पर वो जो है वो तो कैंटो 3 में आएगा, स्कंद थर्ड तीसरे में आएगा, तो हमारा स्कंद दूसरा यहाँ पे पूर्ण हो रहा है। जब हम लोग थर्ड कैंटो देखेंगे तब हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो अभी हम भगवान को और हमारे सारे जो भी वक्ता हैं यहाँ पर, सुखदेव जी हुए, फिर सूत जी हुए, फिर नारद जी हुए, फिर हमारे व्यास जी हुए, हमारे ब्रह्मा जी हुए, और हमारे परम वक्ता जो है हमारे भगवान, उनको हम लोग थैंक्स देते हुए बोलते हैं कि ऐसा हो कि पूरा का पूरा ग्रंथ हम लोग जीवन में एक बार एटलीस्ट पाठ कर सके। हमारी सांस जब तक चल रही है एक बार एटलीस्ट पूरा का पूरा भागवत ग्रंथ हम पाठ करके आपको सुना सके, आप हमारे हृदय में बैठ के इसको सुनिए, ग्रहण करिए, ये हमारी इच्छा है। ठीक है, तो इन सब चीजों से जो भी हमने कथा सुनी है, क्योंकि वक्ता तो वही है, सुनी है, उससे हमारे भगवान प्रसन्न हो, बस हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान की प्रसन्नता रही तो हमको सब चीजें ऐसे ही मिल जाएंगी, कोई अलग से हमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सब चीजों से हमको यही इच्छा है कि आप प्रसन्न रहिए प्रभु, आप हमारे पर अपनी कृपा बरसाते रहिए और अपने चरणों में हमको हमेशा स्थान दीजिए। चरणों से अपने कभी भी अलग मत करिएगा, क्योंकि आपकी चरण से हम लोग जाएंगे तो सीधे संसार में ही गिरेंगे, और बहुत बुरी जगह है संसार में गिरने की, इसलिए वहां नहीं गिर के, अगर हम गिरे भी तो हम आपकी चरणों में गिरे, आपकी गोद में गिरे, वही बेटर है। यही प्रार्थना के साथ हम लोग यहाँ पे इस स्कंद को विराम देते हैं। आगे का क्या होगा, हम लोग अगले थर्सडे को क्या लेंगे, ये मैं आगे बताऊंगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।